Question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5:7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में कि राहुल और हरुण इनका जो एज है वो 5:7 के रेशियो में है। लेट द एजेस ऑफ Rahul and Harun be 5x and 7x। हम लोगों ने इस एज के रेशियो को कंसिडर कर लिया 5x एंड 7x। राहुल और हरुण का जो एज है उसको हम लोगों ने 5x और 7x ले लिया। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। बोल ये रहा है कि 4 years लेटर 4 years लेटर 4 years लेटर क्या होगा? राहुल का एज क्या होगा? राहुल्स एज हो जाएगा 5x + 4 और हारून का एज क्या हो जाएगा? सेवन एक्स + 4। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर। मीन्स 4 years लेटर द सम ऑफ दिस एज विल बी 56 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 5x + 4 प्लस 7x + 4 इज इक्वल्स टू 56 ईयर। अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? 5x + 7x 12x + 8 इज इक्वल्स टू 56। 8 को सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड। सब्ट्रैक्टिंग 8 फ्रॉम बोथ साइड्स। इक्वेशन जो था हमारा था 12x + 8, उसमें 8 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया इज इक्वल्स टू 56 - 8। ठीक है, यहाँ से 8 एलिमिनेट हो गया, यहाँ सिर्फ बचा 12x। अब 56 - 8 48। इस 12 को एलिमिनेट करते हैं। 12 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 12। अब है 12x और इसको हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं और ये 48 इसको हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4। हम लोगों ने रेशियो लिया था 5x एंड 7x, तो x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करके ये बताएंगे कि इनका प्रेजेंट एज क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। अगर आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपने x का वैल्यू निकाल लिया है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका आंसर देना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, x हम लोग निकाले हैं तो x का वैल्यू यहाँ पुट करके हम बताएंगे कि इनका प्रेजेंट एज क्या है। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल x इज इक्वल्स टू 4, 5 × 4 20 ईयर्स। ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ हारून 7 × 4 28 ईयर्स। ये हुआ हमारा आंसर। आप चाहें तो देख सकते हैं कि अगर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं 20/28। ठीक है, 5/7 ही आ रहा है।
और क्या दिया हुआ था कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7। तो ये जो आंसर है हम लोगों ने जो बनाया वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, the number of boys and girls in a class are in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the numbers of girls. What is the total strength? एक क्लासरूम है जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ है, बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो दिया हुआ है वो 7:5 है। द नंबर्स ऑफ बॉयज़ इज 8 मोर देन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। ये स्टेटमेंट को हम लोग लेंगे सबसे पहले। तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ गर्ल्स, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, देन नंबर ऑफ बॉयज विल बी नंबर ऑफ बॉयज x + 8। चूँकि क्वेश्चन यही था कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, नंबर ऑफ गर्ल्स को सपोज कर लिया हम लोगों ने x, अब नंबर ऑफ बॉयज है 8 मोर देन यानी x + 8। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो नंबर है लड़के और लड़कियों का ये जो नंबर है वो 7:5 के रेशियो में है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रेशियो 7:5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x + 8 by x, this is the number of boys, this is the number of girls and they are in the ratio of 7:5। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 5 का मल्टीप्लाई यहाँ और ये x का मल्टीप्लाई यहाँ। तो हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे तो ये कुछ आएगा 5x + 40, 5x + 40 = 7x। अब हम लोग सबसे पहले 5x को एलिमिनेट करते हैं, चूँकि इधर 7x है और अगर हम लोग इधर से 5x हटा भी दिए तो x अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ रहेगा। आप चाहे तो ये काम भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड -5x, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। हम लोग इस 5x को 7x के तरफ भेजते हैं, इक्वल्स टू का साइन, 5x यहाँ पॉजिटिव में है, इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा, इक्वल्स टू के जब ये इस तरफ जाएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रांसपोजिंग यूज करते हैं, ट्रांसपोजिंग 5x to RHS। ठीक है, ये कुछ हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 7x - 5x, इवेंचुअली 40 और ये 2x। अब हम लोग बोथ साइड डिवाइड 2 करते हैं, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2। जब हम लोग 2 से इसको डिवाइड किए तो ये कुछ आया 40/2 और ये आया 2x/2, जो कि 2 एलिमिनेट हो गया और यहाँ होगा x = 20। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब हम लोगों का अगर x का वैल्यू आ गया तो अब हम लोग बता सकते हैं कि नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हैं और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। ठीक है, हम लोगों ने नंबर ऑफ गर्ल्स x लिया हुआ था, तो देन नंबर ऑफ गर्ल्स = 20 and number of boys is 28, and you can see that कि number of boys is 8 more than the number of girls। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। The sum of the ages of all the three is 135 here. What is the age of each of one of them? अब इसमें क्या है कि 3 लोगों के एज के बारे में बात किया गया है। यहाँ 3 लोग हैं कौन कौन, एक बाईचुंग के फादर और एक बाईचुंग के
ग्रैंडफादर। हम लोगों को इन 3 लोगों का एज कैलकुलेट करना है और इनके एज का सम दिया हुआ है 135 ईयर। तो सबसे पहले करते क्या है कि हम लोग बाईचुंग के एज को x ले लेते हैं। लेट द एज ऑफ बाईचुंग बी x। लेट द एज ऑफ बी x। अब इसके अनुसार हम लोग अब इनके फादर का एज निकालते हैं। ठीक है, बाईचुंग्स का एज अगर हम लोगों ने x लिया है तो क्वेश्चन को हम लोग एक बार और पढ़ेंगे कि बाईचुंग्स का जो फादर का जो एज है वो 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, यानी वो अपने पिता से 26 साल छोटे हुए हैं। और एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग, मीन्स बाईचुंग का अगर x है एज तो उनके फादर का एज हो जाएगा x प्लस 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग। 29 ईयर किससे बड़े हैं? बाईचुंग से। तो बाईचुंग का एज अगर x है तो बाईचुंग के फादर का एज कितना हो जाएगा? x प्लस 29। अब अगला है बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। बाईचुंग्स ग्रैंड फादर एज, इनका एज हो जाएगा x प्लस 29। ये एक्चुअली में बाईचुंग्स के फादर का एज है और उनसे वो कितने बड़े हैं? 26 साल। ठीक, हम लोगों को तीनों का एज पता चल गया, बाईचुंग्स फादर, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। अब दिया ये हुआ है कि इन तीनों के एज को अगर हम सम करेंगे तो वो होगा 135 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ ऑल दिस 3 इज x प्लस 29 प्लस x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 135 ईयर्स। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं इसको। 3x x x x, अब इन तीनों को ऐड करते हैं। 29 29 26, 9 6 15 15 15 प्लस 9 18, अब हम लोगों को 84 सबसे पहले या तो इधर ट्रांसपोज करते हैं या फिर एलिमिनेट करते हैं। हम अपने इनिशियल मेथड पे ही रुके रहते हैं, हम लोग यहाँ से इसको एलिमिनेट करते हैं। subtracting 84 from both side, subtracting 84 from both sides। तो अगर हम बोथ साइड से 84 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ कुछ बचता है 3x प्लस 84 माइनस 84 इज इक्वल्स टू 135 माइनस 84। ठीक है, यहाँ सिर्फ बचता है 3x और यहाँ क्या बचेगा? 51। अब हम लोग इस 3 को एलिमिनेट करते हैं। 3 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। ठीक है, 3x बाई 3, 51 बाई 3, x इज इक्वल्स टू 17 ईयर्स। ये 17 ईयर्स जो है ये किसका एज हुआ? बाईचुंग, क्योंकि हम लोगों ने बाईचुंग का एज लिया था x। तो देयर एजेस में क्या क्या हो जाएगा? बाईचुंग्स एज, बाईचुंग्स एज विल बी 17 ईयर्स। ठीक है, इस फादर एज, फादर्स एज हम लोगों ने क्या लिया था? 29, x प्लस 29 यानी 17 प्लस 29
46 ईयर्स, ठीक है। ग्रैंडफादर्स एज इज grandfather's age 46 plus 26 72 ईयर्स। 46 एक्चुअली यहाँ पे था x प्लस 29, तो x प्लस 29 हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 46 प्लस 26 72। अब अगर आप चाहें तो इन तीनों को ऐड करके एक बार देख सकते हैं। इन तीनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो 135 ही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी फिर से एज प्रॉब्लम है। 15th ईयर फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 times his प्रेजेंट एज। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज? ठीक है, बनाना शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। लेट रवि's प्रेजेंट एज बी, लेट रवि's प्रेजेंट एज बी एक्स, ठीक है। आफ्टर 4 ईयर नहीं, आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर्स जो रवि का एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x प्लस 15। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रवि's एज विल बी 4 टाइम्स। 15 साल के बाद रवि का जो एज होगा उसके प्रेजेंट एज से 4 टाइम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। x को हम लोग इधर ट्रांसपोज करते हैं, 15 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x, ट्रांसपोजिंग x टू RHS, ठीक है। 15 3x डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग both sides by 3, 15 by 3 is equals to 3x by 3, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, यानी x इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ रवि कितना है? 5 ईयर। thus प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 ईयर्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12, व्हाट इज द नंबर? हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पहले भी बना चुका है, तो हम लोग ले लेंगे कि लेट द रेशनल नंबर बी x, लेट द रेशनल नंबर बी x, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाय 5/2, यानी 5/2 से सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो गया 5/2x, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, ऐड कर दिए चलिए 2/3, और क्या बोल रहा है यू गेट -7/12, चलिए ये भी कर दिए, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ताकि हम लोगों को रेशनल नंबर मिल सके, और हमारा रेशनल नंबर क्या है? x, यानी हम लोगों को x निकालना है। सबसे पहले क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग 2/3 फ्रॉम बोथ साइड, subtracting 2/3 from both sides, ठीक है। 5/2x plus 2/3 minus 2/3 is equals to -7/12 minus 2/3,
ठीक है, यहाँ से तो 2/3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा 5/2x, और इधर क्या बचा, चलिए 12 और 3 का एलसीएम 12 माइनस 7, ठीक है। ये कुछ बचा 5/2x इज इक्वल्स टू -15/12, ठीक है, -7 -8, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5/2 है, x है, हम लोगों को अब इस 5/2 को एलिमिनेट करना है। तो अगर हम लोग इसका रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि अगर इसके रेसिप्रोकल से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2/5, ठीक है। अगर हम 2/5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2/5 इंटू 5/2x इज इक्वल्स टू -15/12 इंटू 2/5, ठीक है। ये 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, यानी यहाँ सिर्फ बचा x, और इधर क्या बचा 2 6 12, 5 3 15, 3 2 6, यहाँ बचा -1/2, यानी हमारा जो रेशनल नंबर था वो कितना था -1/2। Hence the rational number is -1/2, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, शी हैज करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दिस नोट इज 2:3:5। द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख, ठीक है। हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लक्ष्मी के पास आखिर पैसा कितना है। ओके, टोटल कितना पैसा है, टोटल मनी कितना हो गया रुपीस, ठीक है। अब लक्ष्मी के पास जो पैसा है वो 100 के नोट का है, 50 का नोट है, 10 का नोट है, और ये जो 100, 50 और 10 का जो नोट है वो 2, 3 और 5 के रेशियो में है, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग इस द नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो जो होता है उसको हम लोग 2x, 3x और 5x मान लेते हैं। 2x, 3x और जब 5x मान लेंगे तो उसके बाद करना क्या होगा, ये 2x है तो 2x जो नोट है वो 100 का नोट जो है वो 2x है, यानी अगर ध्यान दीजिएगा इधर कि जो 100 का नोट है, ठीक है, वो कितना है 2x है। 50 का, तो अगर जब हम लोग उसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो मान के चलिए 100 का नोट अगर 5 है तो यानी वो 500 आएगा। तो यहाँ वो कितना नंबर में है, तो ये जो 2x है ये कितना नंबर में है, और ये उसका वैल्यू 100, ठीक है। 100 इंटू 2x, ठीक है, प्लस 50 का नोट 50 इंटू 3x, और 10 का नोट प्लस 10 कितना है 5x। चूँकि ये 100 का नोट का वैल्यू हो गया, 50 का नोट, 10 का नोट, और ये टोटल पैसा कितना है, टोटल है 4 लाख, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो अगर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। टोटल कीजिए तो कुछ आएगा 400x इज इक्वल्स टू
4 लाख। 400 को इल्यूमिनेट करते हैं, तो 400 को इल्यूमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 400, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 400, ठीक है। 400 बाई एक्स, सॉरी 400x बाई 400, ठीक है, 4 लाख डिवाइडेड बाई 400। चलिए आगे का काम करते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचा, और यहाँ बचा 1000, ठीक है। तो ये हमारा x का वैल्यू आया। तो अब ये तीनों अलग अलग जो नोट था, इसका हम लोगों को डेनोमिनेशन निकालना है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों को लिख के बताना होगा। तो नंबर ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज़ नोट, सो नंबर ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ ₹100 नोट, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा 100, और इसके साथ याद कीजिए हम लोग था 2x, यानी 2 × 1000, सॉरी 2x था। हम लोगों ने डेनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितना लिया था, 2x, तो ये कितना हो गया 2000। सिमिलरली नंबर ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ ₹50 नोट, ये कितना हो गया, ये था हमारा 3x, 3 × 1000, ये हो गया 3000। एंड नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 10 रुपीज़ नोट, नंबर ऑफ डेनोमिनेशन ऑफ ₹10 नोट्स, ये कितना हो गया 5x, तो 5x के जगह पे 1000, यानी ये हुआ 5000। ये हुआ हमारा फाइनल, ये तीनों आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स, ठीक है। यहाँ कॉइन के बारे में बात हो रहा है। टोटल पैसा कितना है 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। द नंबर ऑफ ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coin. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि टोटल सम ऑफ मनी कितना है, सॉल्यूशन टोटल सम ऑफ मनी, टोटल सम ऑफ मनी, टोटल पैसा हमारे पास है ₹300, ठीक है। अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो हम लोग सबसे पहले ₹5 कॉइन को x कंसिडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। तो दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, ये कितना हो गया 3x। अब ₹1 का सिक्का कितना है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये दिया हुआ है कि टोटल जो सिक्का हमारे पास है वो है 160। तो हम लोगों को अगर ये तीनों मान के चलिए यही कुछ x है, ये 3x है, इसका भी कुछ वैल्यू होगा, और तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 160 आना चाहिए। तो अगर हम लोगों का ₹5 कॉइन है x, ₹2 कॉइन है 3x, सो नंबर ऑफ
रुपी 1 कॉइन्स 160 माइनस x प्लस 3x। ठीक है, 5 रुपये का कॉइन अगर x है, 3x है, अब इन तीनों को ऐड करके देखिए 160 आता है कि नहीं। हम लोगों ने ये निकाल लिया कि कॉइन कितना कितना है हमारे पास। अब हम लोगों को ये निकालना है कि इन कॉइन्स का वैल्यू क्या क्या है, यानी x हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो x कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वो 5 रुपये का कॉइन है तो ये कुछ होगा 5x इसका वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू के हिसाब से कंप्यूट कर रहे हैं, पहले नंबर के हिसाब से कंप्यूट किए, अब हम लोग वैल्यू के हिसाब से कंप्यूट कर रहे हैं। तो अगर ये 5 का कॉइन है तो ये 5x, 2 रुपये का कॉइन है तो ये 2 × 3x। ठीक है, और ये 1 रुपये का कॉइन है तो इसका वैल्यू 1 रुपया ही होगा, तो 1 × 160 माइनस x प्लस 3x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं। 5x प्लस 3 2 जा 6x प्लस 160 माइनस x प्लस 3x 4x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। फर्दर जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 7x, ये 5x 6x और 4x, ये तीनों को एक साथ कंप्यूट किए, ये नेगेटिव में है, ये दोनों पॉजिटिव में है। 5 + 6 11, 11 माइनस 4 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड 160, सब्ट्रैक्टिंग 160 फ्रॉम बोथ साइड। तो जब हम लोग 160 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है यहाँ पे, 7x प्लस 160 माइनस 160 इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160। ठीक है, तो ये 160 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ बचा 7x और यहाँ बचा 140। ठीक है, 7x बराबर 140। इसी में आगे बढ़ाते हैं। ये चीज़ को याद रखना है कि 5 रुपीज़ कॉइन को x 3x, इसको हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। तो आगे जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, 7 को एलिमिनेट करेंगे। तो 7 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 7। ठीक है, ये कुछ आएगा 7x बाई 7 इज इक्वल्स टू 140 बाई 7। ठीक है, ये 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यानी x इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। तो आंसर में अब क्या लिखना होगा कि 5 रुपीज़ कॉइन कितना है, सो नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन। तो जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे, दस नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन बी x, और x कितना आया है 20। ठीक है, नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन 3x, x बराबर 20 तो 3x बराबर 60, और ये तो 160 माइनस 20 प्लस 60। ठीक है, 160 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 80। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। आप तीनों को ऐड करके भी देख सकते हैं, 20 + 60 + 80 इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के। इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कंपटीशन डिसाइड दैट द विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25।
द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000. फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63. तो सबसे पहले टोटल सम ऑफ मनी कितना है? टोटल सम ऑफ मनी, हम लोगों ने कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया? तो पैसा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 3000 रुपीज़, 3000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63. चलिए इसको भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू 63. अब क्या बोल रहा है कि जो जीतने वाले लोग हैं उनको कितना रुपया दिया गया है? 100 रुपया, और जो हारे हैं उनको कितना रुपया दिया गया है? 25 रुपया. तो हम लोग मान के चलते हैं कि लेट नंबर ऑफ विनर्स बी x, लेट नंबर ऑफ विनर्स बी x. अगर टोटल 63 बच्चा है और x बच्चा उसमें जीतता है, तो जो नहीं जीत रहा है वो लोग कितने हैं? Who does not win? Participants who does not win, participants who does not win, ये कितना हो जाएगा? 63 माइनस x, ठीक है। x बच्चा जीता है, 63 टोटल बच्चा है, तो जो नहीं जीता है वो होगा 63 माइनस x. अब बोल ये रहा है कि जो जीता है उसको हम लोगों ने 100 रुपया दिया है, और जो हार गए हैं उसको हम लोगों ने 25 रुपया दिया है. तो ठीक है, इसी के अनुसार क्वेश्चन जो बोल रहा है हम लोग वो करते हैं कि जो विनर है उनको 100 रुपीज़ पर दिया गया, ठीक है। तो x आदमी को 100 रुपीज़ दिया गया, यानी 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x, और ये सम कितना है? ये है 3000, ठीक है। ये हमारा टोटल पैसा हो गया। आखिर खेल इतना ही बच्चा पार्टिसिपेट किया ना, 63 माइनस x और x बच्चा ऐसा था जिसको 100 रुपीज़ मिला, और 63 माइनस x ऐसे बच्चे थे जिनको 25 रुपीज़ मिला। तो ठीक है, इसको हम लोग अगर करते हैं तो यहाँ होता है 100x 25 इंटू 63 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000, ठीक है। हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 100x 1575, 25 3 जा 75, कैरी 7, ठीक है। 25 6 जा 150, 150 प्लस 7 157 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 3000, ठीक है। अब 100x माइनस 25x, यहाँ कितना बचा? 75x, ठीक है, प्लस 1575 इज इक्वल्स टू 3000। दो काम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1575 फ्रॉम बोथ साइड, या फिर ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 1575 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1575 फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है। तो जब हम लोगों ने बोथ साइड से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये कुछ क्या आ गया? 75x प्लस 1575 माइनस 1575 इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ क्या बचा? सिर्फ 75x। चलिए यहाँ कैलकुलेट करते हैं कितना बचा। ठीक है,
अब 75 इज इक्वल्स टू 1425। अब हम लोगों को 75 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो 75 को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 25 को कैसे एलिमिनेट करें, नहीं 25 नहीं 75, हम लोगों को 75 को एलिमिनेट करना है। तो 75 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग दोनों तरफ 75 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए दोनों तरफ 75 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 75 बोथ साइड्स, ठीक है। 75x बाई 75, 1425 बाई 75, ठीक है। ये 75 कैंसिल आउट हो गया। x, चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए 5 से ही करते हैं, 50, ठीक है, यानी 19, x का वैल्यू आया 19, ठीक है। यानी नंबर ऑफ विनर्स कितने हो गए, 19, ठीक है। नंबर ऑफ विनर इज 19। तो ये चीज़ हम लोगों को दिखाना होगा कि ये कितना हुआ। Thus नंबर ऑफ विनर्स इज 19 और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।